वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटरल इन्वर्जन, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब भी हम प्लेन मिरर पर इमेज देखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और जो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी, जो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी वो 180 डिग्री रोटेटेड होती है। कैसे? चलिए एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, और ये एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। ठीक है, जब ये अपना राइट हैंड ऊपर करता हुआ दिखाई देगा, जब ये अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा है तो मिरर पे हमें लगेगा कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहा है। जब अगर ये अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता तो हमें क्या अपीयर होता कि अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी होती है? 180 डिग्री रोटेटेड होती है। अगर आप पी को कभी इमेज में देखें, अगर आप पी की कभी इमेज देखें मिरर में, तो हमें क्यू की तरह अपीयर होगी। किसकी तरह अपीयर होगी? क्यू की तरह। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री रोटेटेड इमेज बनती है किसमें? मिरर में। ठीक है, आपने एम्बुलेंस में एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि जो आगे जो ड्राइवर चल रहा है वो जब मिरर पर इमेज देखेगा, ठीक है, तो उसको जो एम्बुलेंस है वो उसको कैसा दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो हमने लेटरल इन्वर्जन में क्या देखा? जब भी हम अपनी इमेज देखते हैं इसमें प्लेन मिरर पे, तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो राइट की तरह अपीयर होता है और जो हमारा राइट साइड होता है वो लेफ्ट की तरह अपीयर होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When an object is placed in front of plane mirror, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो क्या होगा? Then the right side of the object appear to become left side of the image. तो जो राइट साइड होगा, तो जो राइट साइड होगा वो किसकी तरह अपीयर करेगा? लेफ्ट साइड की तरह। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम राइट साइड ऑफ द इमेज। और जो लेफ्ट साइड होगा वो किसकी तरह अपीयर होगा? राइट साइड की तरह। ठीक है, दिस चेंज ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी को ही क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं कि लेफ्ट साइड राइट की तरह अपीयर हो और राइट साइड लेफ्ट की तरह अपीयर हो। इसका मतलब हमारी इमेज कैसे चेंज हो गई? 180 डिग्री पर चेंज हो गई। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज का, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो हमारा प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? जो आपके घर में मिरर लगा होता है खुद को देखने के लिए, एक तो मिरर वहां यूज होता है, शॉप्स में यूज होता है, ज्वेलरी की शॉप्स में यूज होता है। ठीक है, ब्लाइंड टर्न पे यूज होता है। कहां पर? ब्लाइंड टर्न पे। ठीक है, ये इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपके लिए इमेज तैयार करके रखी हुई है। तो ये एक ब्लाइंड टर्न है। कैसे? मान लो ये एक रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ आपको मुड़ना है, ठीक है, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? मिरर लगा देते हैं ताकि यहाँ से आता हुआ बंदा आपको पहले से दिख जाए, ताकि एक्सीडेंट ना ना हो। ठीक है, और ये पेरिस्कोप में भी यूज होता है। पेरिस्कोप के किस काम आता है? पेरिस्कोप हायर ऑल्टीट्यूड पे, हायर ऑल्टीट्यूड पर देखने के काम आता है। कैसे? यहाँ पर हम दो मिरर का यूज करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जब लाइट यहाँ पर फॉल होती है, ये लाइट गई यहाँ पर फॉल हुई, तो क्या होगा? इसमें अब रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट नीचे आई। जब यहाँ पर फॉल हुई तो फिर यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। और ये यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है, वो हायर हायर चीज को इस वाले मिरर पर देख सकता है। तो ये है हमारे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? कह रहा है एक एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्लेन मिरर है, ये एक इंसिडेंट रे गई है जो कितना एंगल बना रही है? सरफेस से 35 डिग्री बना रही है। तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? हमें ये निकालना है। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया,
इसका हमने नाम O रखा और ये A पॉइंट पर फॉल हुई थी, ठीक है, और ये B पर रिफ्लेक्ट हुई है, तो हमारा OA क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, AB क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और AM, इसको M नाम देते हैं, AM हमारी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। तो अगर हम नॉर्मल से सरफेस का एंगल देखें तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। नॉर्मल क्या होती है, सरफेस पर जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये टोटल एंगल कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, हम इसको एंगल आई नाम दे देते हैं। तो एंगल आई किसके इक्वल हो गया, 90 माइनस 35 के। तो हमारा कितना आया ये 55, 90 में से 35 गए 55, ठीक है। अब हमने पहला लॉ पढ़ा था क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, एंगल आर किसके इक्वल हो गया, एंगल आई के। और एंगल आई हमारा कितना था 55, तो एंगल आर भी कितना हो गया 55। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।